उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, स्कैनर सॉल्व किया, उसके बाद आपने पढ़ा, उसके बाद आपने रिवीजन के लिए टेक्निक यूज की। अब फिर कर सकते हो जो है पर देखो, बट विदाउट आंसर्स, विदाउट एनी सजेस्टेड आंसर, और खुद ही माइंड में सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये जो मैं तो विदाउट आंसर्स, विदाउट एनी सजेस्टेड आंसर, और खुद ही माइंड में सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये आपका फ्लो मैं तो रिकमेंड करती हूँ, स्कैनर ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर बिफोर स्टडिंग दैट चैप्टर। ट्राई इट वंस, एक बार ट्राई करके तो देखो कितना रिवीजन। ठीक है, कितने लोग हैं जो पढ़ने के बाद सोचते हैं कि भाई अब इसको मैं रिवाइज कैसे करूंगा। पूरा मॉड्यूल मैंने आपको बहुत सीड मैपिंग है, 1:1:1 का रिवीजन स्ट्रेटजी हो पूरे उस चैप्टर का। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड स्टेप होने के बाद आप थर्ड स्टेप रिवीजन के लिए प्रिपेयर करो। बड़ा चैप्टर है तो माइंड मैपिंग बनाना ही पड़ेगा, छोटा सा चैप्टर है तो चैप्टर के बाद ही एक डायग्राम बना दो जिससे आपको याद हो जाए, या वो मॉड्यूल में हाइलाइट्स तो कैसे पढ़ा डिपेंड्स खाती हूँ। यू कैन सी दिस उसमें मुझे पहले लगता था कि मैं तो मैं पहले पढ़ूँ सारा कुछ, उसको मैं पढ़ूँ, उसके बाद मैं टाइम इन्वेस्ट करूँ समरी नोट्स बनाने में, तो मेरा कितना टाइम चला जाएगा इस चीज़ में। बट आई रिसेंटली रियलाइज, जब मैंने अभी लास्ट टाइम एग्जाम्स अपियर करे, सो आई रियलाइज कि ये मेरा मिथ है कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा, आई एम इन्वेस्टिंग टाइम। यू नो, जैसे मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा, ये है सीए फाइनल के लॉ का पढ़ा, मैंने बना लिया समरी नोट्स, एक पेज है, समथिंग लाइक दिस है। अब मैंने एक बार टाइम लगा दिया, मैं बैठ के इसको पढ़ लिया, ये समरी नोट्स बना लिए, मेरा सेकंड टाइम का रिवीजन कितना इजी हो गया। आधे से भी कम टाइम में मैं सिर्फ ये पेजेस उठाऊंगी और मैं मतलब पढ़ लेती थी पहले, जिसमें सारे समरी नोट्स बना लिए। फिर मैं टेरेस पे वॉक कर रही हूँ तो मैं ऐसे सिर्फ एक पेपर कैरी करके लाती थी। वो इतना रिलैक्सिंग लगता है कि मेरे पास सिर्फ 2 पेजेस है और ये 2 पेजेस पढ़ूंगी, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेटिस्फैक्शन सिर्फ इतना सही तो है, पढ़ लेने, हाँ क्या चला जाएगा। सेकंड थिंग कि इसने मेरे मल्टीपल रिवीजन को आसान कर दिया। ये जो हम सुनते हैं ना लोगों से, द पीपल हु क्वालिफाई विद एक्सीलेंट मार्क्स, एंड व्हेनेवर वी वॉच एनी इंटरव्यू ऑफ देम, सो दे मेंशन कि हमने सिलेबस को 5 बार पढ़ा था, 7 बार पढ़ा था। तो किसी ने 5-7 बार वो बुक्स को नहीं पढ़ा था, उन्होंने ये नोट्स पढ़े थे 5-7 बार। एंड दिस इज वन एंड द सेम थिंग, और ये ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इससे आप फिल्टर आउट कर पाते हो चीज़ें कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी समरी नोट्स बनाए कैसे मैंने, जैसे ये आपने, फिर उसके मैं उसके देखती थी, फिर क्वेश्चन, मैं चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन देख के मुझे ये समझ आया कि इंस्टीट्यूट कौन से चैप्टर में से कौन से सेक्शंस पे क्वेश्चन पूछता है, तो वो सेक्शन पे मुझे ज़्यादा फोकस रखना है अपना। तो जो कोई सेक्शन से रेपिटेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं उसके समरी नोट्स बना, आपने, फिर उसके मैं उसके देखती थी, फिर क्वेश्चन, मैं चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन देख के मुझे ये समझ आया कि इंस्टीट्यूट कौन से चैप्टर में से कौन से सेक्शंस पे क्वेश्चन पूछता है, तो वो सेक्शन पे मुझे ज़्यादा फोकस रखना है अपना। तो जो कोई सेक्शन से रेपिटेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं उसके समरी नोट्स बना लूंगी, और अगर कोई सेक्शन छोटा है तो उसे फिर मैं बुक से रेफर कर सकती हूँ या कुछ 1-2 लाइन लिख लूंगी उसके लिए। पर एक सेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने रजिस्टर में वो बना रखे हैं, तो मैंने ना उसको, आई होप यू कैन सी दैट, शायद उसके समरी नोट्स बना लूंगी, और अगर आया तो उसे फिर मैं बुक से, उसमें सेक्शन 185 और 188 सेक्शन है वो वाले हिंदी है, और द पीपल बल्कि सा सेक्शन है, वो टाइम लगता है। आई होप यू कैन सी दैट, में लिखा है पूरा का पूरा पैराग्राफ, और मैंने उस पैराग्राफ को बना लिया ऐसे, एक लाइन लिखी है, मैं उसको पॉइंट फॉर्म में बना लिया, और तो उसको एक साथ कर दिया, अलग से रेड कलर से मैंने लिख दिया, और मैंने उसको पॉइंट्स में बना लिया पूरी चीज़ को। तो पॉइंट्स में उस चीज़ को पढ़ना आसान है एज कम्पेयर टू मैं पूरा पैराग्राफ देख रही हूँ, पूरे पेज पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसको देख रही हूँ, वो कितना टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। मतलब पहली बार तो मैं उसको पढ़ने में मैं रिवाइज कर रही हूँ, तो मैं फिर से उसको सारा पढ़ रही हूँ, रिविजन पॉसिबल नहीं हो पाते। रिविजन करने हैं उस चीज़ के, यू नो, थ्योरी, बहुत लोगों को थ्योरी में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका अप्रोच गलत है। मुझे सीए में टाइम लगा, पर मैंने जब भी लॉ का एग्जाम दिया, बीट इंटर और बीट फाइनल, आई ऑलवेज स्कोर्ड गुड मार्क्स इन लॉ। मुझे लॉ पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा अप्रोच सही था लॉ पढ़ने का। मैं हमेशा, एक तो मैं मल्टीपल बार रिवाइज करती थी उस चीज़ को, क्योंकि थ्योरी या लॉ कोई प्रोविजन है, वो ऐसी चीज़ें वो आप समझ तो गए हो, समझ आपको आ गई है, पर उसमें इतनी सारी लिमिट्स है, उसमें इतनी सारी छोटी छोटी बारीक चीज़ें याद रखने को है। अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करोगे तो यू विल एंड अप मेकिंग सिली मिस्टेक इन एग्जाम्स। मैंने करी भी है ऐसे। एक बार पहले मैंने ऑडिट के नोट्स नहीं बनाए थे, एंड व्हाट हैपेंड कि एक कहीं पर लिमिट तो 1/3 थी और मैं 2/3 कुछ लिख कर आ गई उसमें, मैंने रिवाइज नहीं करा। मैं अगर मुझे लिमिट ढंग से याद नहीं है, अगर मुझे कोई पेनल्टी ढंग से याद नहीं है, उसको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो समझने की चीज़ नहीं है, वो आपको बाय हार्ट करनी है चीज़। बाय हार्ट तब होगी जब उसे आप बार बार रिवाइज करोगे। इसलिए मैंने हर चीज़ के लिए अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, समरी नोट्स बना रखे थे, या तो बुक के साइड में वो जो पूरा सेक्शन कहीं पर लिखा है, कहीं पैराग्राफ लिखा है, उसका समरी में कुछ तो लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए, या बीच में सेक्शन नंबर डाल के सर्कल करके आसपास उसके छोटे छोटे क्या उसमें मेन इंपॉर्टेंट बातें कही गई है उस सेक्शन में, वो लिख लीजिए। तो इस तरह से आप अपने समरी नोट्स बना सकते हैं। ये टाइम का वेस्टेज बिल्कुल नहीं है, ट्रस्ट मी, इट रियली सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो इसलिए आप अपने समरी नोट्स बनाएं, उससे आपका पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, और चैप्टर्स को, सेक्शन को याद रखना, उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैंने इसमें आपको चीज़ बताई, एक्टिव रिकॉलिंग की। सेकंड, आप प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही आपको कॉन्फिडेंस देगा। उसके लिए एड गेम्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसे देख लेना। और तीसरी चीज़, समरी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समरी नोट्स का जो एक और चीज़ है, ये आपके टाइम पे डिपेंड करता है, आपके पास टाइम की कितनी अवेलेबिलिटी है। बहुत अवेलेबल होती है समरी, तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अपने नोट फॉर दोज बुक्स, बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर मैं अपनी राइटिंग में लिखा हुआ पढ़ती हूँ तो मुझे एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मेरे हाथ का लिखा हुआ है, तो मुझे ऐसा कहीं समवेयर बैक ऑफ द माइंड है वो बिलीव कि मैं जल्दी पढ़ पाऊंगी, उस चीज़ को जल्दी रिटेन कर पाऊंगी, जल्दी समझ पाऊंगी। तो इसलिए मैं खुद से नोट्स बनाना प्रेफर करती हूँ। अगर आपको बुक अवेलेबल है मार्केट में कोई, तो आप वो बुक लेटली अप टू यू, टाइम अवेलेबल है, डिपेंड करती है चीज़। सो दैट्स and read it. So once then I took out a fiction book. It was Goosebumps. If you guys know what Goosebumps, I read a lot of fiction and growth related books. But once in a while I also enjoy reading fiction. So basically I made reading a very important part of my language. लीगल लैंग्वेज यूज करी हुई है, जैसे कि मैंने केमिकल लैंग्वेज, वैसे आपके मॉड्यूल में लीगल लैंग्वेज यूज करी हुई है। समझने में प्रॉब्लम हो रही है
सीरीज देखोगे तो आप थोड़ा थोड़ा कोरियन भी सीख जाओगे। आप मॉड्यूल रीड करने लगोगे ना, अपने आप मॉड्यूल की लैंग्वेज सीख जाओगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यू विल लर्न इट ऑटोमेटिकली। मैंने भी इसी तरीके से सीखा हुआ था मॉड्यूल का लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, एंड मैं भी बोल सकती हूँ कि मुझे लीगल लैंग्वेज अभी आ चुकी है। इसलिए जब गाइस सबसे पहले स्टडी स्ट्रेटेजी में क्या होता है ना, आपको समझना पड़ता है कि भाई इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, किसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो जैसे मैं आपका इंडेक्स, अब सीएस चीजें याद रखनी है, उसके करोड़ हजार करोड़ के लिए कमिटी का फंक्शन क्या होता है, सीएसआर की है, उसके बाद कंपनी को एक्सपेंस करना चाहिए सीएसआर के लिए। बस ये 3-4 चीजें हैं जो सीएसआर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद देखो कुछ और आया भी तो आप एटलीस्ट सीएसआर के बारे में इतना तो लिख के आ सकते हो कि सेक्शन 135 है जो सीएसआर के साथ डील करता है, एंड ये उसके लिमिट्स है, ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यू हैव टू प्ले स्मार्ट। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, सो वो चीजें ही पढ़ो जो बहुत आपको बस 3-4 चीजें याद रखो। कैसे समझा कि ये 3-4 कॉन्सेप्ट ही है। देखो इसी से हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। अब जब आप पढ़ने बैठोगे आपको क्या करना है, आपको आपका मॉड्यूल भी रखना है, आपको आपका स्कैनर भी रखना है, एंड आपकी क्लासेस की नोट्स, ये 3 बुक लेके बैठना है पढ़ते टाइम। अब समझ लो आप सीएसआर लेके बैठ रहे हो, मेरी बात अभी ध्यान से बैठ रहे हो। सीएसआर का स्कैनर सबसे पहले जब भी सेल्फ स्टडी करोगे ना, या जब भी पढ़ने बैठोगे, क्योंकि आई अज्यूम कि आपने क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है सीएसआर, और आपने क्लासेस पे ध्यान दिया है, और आपने घर आके वो चैप्टर रिवाइज भी किया हुआ है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, पढ़ने बैठोगे सबसे पहले सीएसआर का आपको स्कैनर खोलना है, और वो स्कैनर को अच्छे से देख लेना है सीएसआर के चैप्टर को कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसका क्या आंसर है। समझे, क्वेश्चन था जो जून 2018 में पूछा गया था, आपको मॉड्यूल में वो ढूंढना है कि वो कौन से पैराग्राफ में है, उधर स्टार मार्क करके लिखना है जून 2018 J18। समझे, कॉन्सेप्ट है जो दिसंबर 20 क्वेश्चंस को स्कैन करना है, झांटना है, अच्छे से पढ़ लेना है कि यार क्या क्या ट्विस्ट करके पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट से, इस चैप्टर से। आपको प्रोबेबिलिटी पता चलेगी, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक चैप्टर में तो बस 3-4 चीजें घुमा फिरा के पूछी गई है। एक बार ये काम हो जाएगा, उसके बाद आपको आपका मॉड्यूल लेना है। अब मॉड्यूल में यू हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट जहाँ पे आपने स्टार मार्क करके रखा है कि J18 D18 J16 D16, स्कैनर 10 साल का होता है। अब उसमें आपको पढ़ना है इन डिटेल मॉड्यूल से कि इसमें क्या क्या इन डिटेल है, क्या क्या और ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो ऊपर से पढ़ सकते हो। अब ये दोनों चीज हो गया। उसके बाद आपके जो क्लासेस से नोट्स मिला होगा कंपनी लॉ का, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं सिखा सकती कि रिवाइज कैसे करना है, वो तो आपका इंडिविजुअल कैसे रिकॉल करते हो, कैसे याद करते हो। बस स्टार्ट रिवाइज करने मत बैठ जाना, पहले स्कैनर सॉल्व करना, फिर मॉड्यूल का पार्ट चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो, बट फर्स्ट टाइम तो रिक्वायर्ड है। एक बार तो आपको ये करना पॉसिबल था कि लास्ट मोमेंट पे आपको टेंशन ना रहे। उसके बाद आप रिवाइज करना आपका कंपनी लॉ का जो भी बुक मिला आपको क्लासेस से। ट्रस्ट मी, ये स्ट्रेटेजी आप के लिए फॉलो कर रहे हो विजुअल चैप्टर। अब देख, बट हर एक चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर एक चैप्टर को एकदम इक्वल इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे बताया पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछते भी है और उसमें फोकस भी चाहिए। तो आपका सबसे पहला टारगेट होगा वो कंप्लीट करना है, और उसमें फोकस भी चाहिए, तो आपका वो कंप्लीट करना। उसके बाद आप क्यों थोड़े थोड़े चैप्टर्स इतने छोटे छोटे कि दिन में 4-5 तो हो जाने चाहिए पार्ट 1 के चैप्टर्स, बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम में। उसके बाद पार्ट 3 में आना, और जैसे मैंने बताया स्कैनर मॉड्यूल आपके क्लासेस का नोट्स आपको उसी तरीके, और इट विल, अगर आप ये स्ट्रेटजी से पूरी लॉक पढ़ने बैठो तो अप्लाई दिस स्ट्रेटजी। बट उसके पहले वांट यू ऑल कि आप इंडेक्स अच्छे से देख लो, समझ लो कि किसमें आपको कितना टाइम देना है और कितने दिन में आपको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करना है। हम कल में words to her technical language. Betty used to imagine it. Every time she would read a specific law or a specific provision, she would imagine the practical applicability of that provision in her mind. Accordingly, whatever was the key implied in it, and then she would move on to the next concept. So I asked her how she did it, and she helped me out. And then after that, I also tried when I was observing her how she actually read, and from her I learned a certain over the period. With her, she would never try to cram those topics. Okay, whenever she would take up a book, she would take up a subject, she would read those topics, she would simply read it as if it was a novel. She would not give herself any pressure. She was really not thinking or obsessing about it. She would simply read all of those concepts, and she would read them with the conceptual clarity. I think she also used to imagine it. Every time she would read a specific law or a specific provision, she would imagine the practical applicability of that provision in her mind. Accordingly, whatever was the key important word, she would underline it, and then she would move on to the next concept. So I asked her how she did it, and she helped me out. And then after that, I also tried using the same things when I was learning also. To me, so this is like it's a novel. You have to understand each of the concepts. You don't have to take the pressure of theory. You really have to enjoy the process of learning these new concepts. Now the next strategy to remember topics better is to read them loudly. See, when you're reading a new chapter or a new concept, if you're not really in the mood, you are in the mood, loudly. Okay, use your mouth, read loudly. But I'm not saying that read so loudly that the entire family or the top. Don't scream. See, because your mind is able to hear your own voice. It is able to hear the words. Retention ability. At the same time, most importantly, your concepts are way better. Your mind is alert. It registers the concepts a lot better. It processes it a lot better. Reading these concepts in your mind, then sometimes you might get distracted. Sometimes you might get lazy. So definitely today itself the subject, and if it works, immediately you should brush through the whole chapter. You should go back to the same chapter. Every single concept that you have studied, just go back to it one more time.
See, you have just read it. You have just understood the concept. So it is not going to take up too much time. It is probably going to take up 15 minutes to maybe half an hour extra time of yours. Now, I'm not the whole book or the whole chapter, but whatever you have highlighted, all the underlined portions, that you can just read through all over again. Now, if you do that, that is definitely going to increase your remembering ability. So that is going to be your first reading. I've completed that. After that, after maybe a week, or maybe 15 days, whatever works according to your plan, you have to take up those topics all over again. You will have to read every single concept line by line again. You will have to basically revise that entire portion. Okay? Then once you have completed that, then after that, maybe after a month or so, you will have to revise all over again the entire concept. The key point to remember here is that with respect to theory subject, कमाते हैं एक तजुर्बा, एक नॉलेज। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं जहां तक ला सकूंगा नहीं ले जाएगा, इसके आगे नॉलेज लेके जाएगी और वो रीडिंग से आएगी आपको। इसके आगे नॉलेज लेके जाएगी और वो रीडिंग से आएगी आपको। एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, आपके फैमिली का एक्सपीरियंस, आपके पिताजी का, आपके ग्रैंडफादर का, आपके ग्रैंड परवरिश को लेके जो ला सकता था, आपको नॉलेज, तजुर्बा में जहां तक ला सकता, इसके आगे तजुर्बा नहीं ले जाएगा, इसके आगे नॉलेज लेके जाएगी और वो रीडिंग से आएगी आपको। So once then I was Goosebumps, read a lot of fiction books. Now I also in a fiction book, it was Goosebumps. I took it home for a week, I read it, and God, I fell in love with it, right? And then that just started a lot of fiction books, now with it, right? And then that just started my love for books. So then I read a lot of fiction books. Now I'm more in life over related books, but once in a while I also enjoy reading fiction. So basically I made reading a very important part of my life overall since my school days. The next important thing that happened for me, I really wanted to, so my English teacher, she told me that if you really want to improve your English, then do everything in English. So basically watch English, listen English, read English, everything that you possibly can, just do it in English. I took it to heart. At that time, Netflix was not there. So I used to get your mother reading my fluent. And then that's how it has always been. So, or on Netflix, I just love listening to people speak in English. Initially, when I did that, I definitely needed the subtitles. It really helped me understand. Now, even now, actually, to be honest, who needs subtitles? It's difficult to understand studying law. So actually, I took those huge fat books. I read every single page of it, every other book. Okay, for most of us, for theory subjects like law or other subjects, we listen to our faculties, we understand what they are explaining, but we don't put in so much effort in actually reading the book, actually understanding what does the bare act say. Okay, and so it becomes difficult for us to reproduce the same kind of language in our examination. Right? So for me, that was not the case. I actually went into that book. I read the whole book page by page, word by word, line by line. Oh, such a nerd I was. Another thing that I used to do, okay, that is a personal private thing, is that when I practice, okay, when nobody was whined sometimes, and sometimes just in front of the mirror, or sometimes just like that, I would imagine that there are people around. So what my teacher told me, that is, consume a lot of English. Do basically everything in English. So if you're watching something online, watch in English. If you're reading, read in English. If you're trying to speak, try to speak in English. Yeah, try thinking in English also. If you're writing a letter, if you're writing पास्ट पेपर्स अपना फायदा उठाओ यार। सॉल्व करना जरूरी नहीं है आपका पढ़कर हो जाए उसके बाद ही करो। मैं रिपीट करती हूँ मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है जब हो जाए उसके बाद ही करो। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वही होते हैं जो पढ़ने से पहले पेपर सॉल्व करते हैं। ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वही होते हैं जो पढ़ने से पहले पेपर सॉल्व करते हैं। काफी सारे लोगों का यही तरीका है पढ़ाई स्टार्ट करने का, और आप अभी एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो, तो कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ स्टार्ट? मॉड्यूल उठाएंगे, मॉड्यूल का एक पढ़ेंगे, या पढ़ रहे होंगे तो क्लासेस का नोट्स उठा, सेंटेंस एक एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, उनका पढ़ाई हो गया। अरे बाबा ऐसा नहीं होता, फेल होगे ना, ऐसे नहीं होता। क्या करना है आपको, सबसे पहले कोई भी आप चैप्टर स्टार्ट करने जाओ उसके पहले उसका स्कैनर सॉल्व करो। ठीक है, ये कब की बात कर रही हूँ मैं, सेल्फ स्टडी के टाइम की बात कर रही हूँ। अभी आपका सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो आपको जब कभी आप चैप्टर पढ़ने जाओ, कोई भी एक्सेप्ट फॉर प्रैक्टिकल में भी अप्लाई होता है। चलो अगर ये आप बिना समझे कैसे, तो कर लो, पहले फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन सॉल्व पेपर देखना। बट थियरी में तो भाई ये सब पे अप्लाई करता है। चैप्टर होने से पहले आपको उस चैप्टर का स्कैनर देखना है। ठीक है, स्कैनर भी कैसे देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, उसका आंसर थोड़ा बहुत देखोगे कि अच्छा ये आंसर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला स्टेप हो जाएगा जो काफी सारे बच्चे नहीं करते, काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं करते, एंड फिर वो लोग ऐसे से कोई बुरा करते। काफी सारे, क्या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, वो लोग फेल होते हैं, एंड फिर वो लोग ऐसे पास हो सकते हैं, बस आना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व स्कैनर ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर बिफोर स्टडीइंग दैट चैप्टर। ट्राई इट वंस, एक बार ट्राई करके तो देखो कितना मजा आता है। पर जो है एकदम नॉर्मल मॉड्यूल से वो चैप्टर पढ़ो, नोट से पढ़ते हो तो क्लासेस के नोट से वो चैप्टर पढ़ो, इट डजंट मैटर। आप किस कंफर्ट, पढ़ने से मतलब है इस स्टेज पे। तो समझो आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो रंगीन हथियार अपने पास ही रखो, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केल, रबर, वाइल स्टडी, मतलब लग रहा है मार्क करते जाओ, साइड में लिखते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, इस तरीके से आप पढ़ाई से कनेक्टेड रहते हो, पढ़ते रहते हो। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल से ये आपका हो गया सेकंड स्टेप, बता रही हूँ ना। तो लगता है पढ़ लिया खत्म हो जाएंगे, फिर या तो अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो है रिवीजन।
ठीक है, कितने लोग हैं जो पढ़ने के बाद सोचते हैं कि भाई अब इसको मैं रिवाइज कैसे करूंगा, पूरा मॉड्यूल वापस पढ़कर। फिर तो आप में और डोंकी में क्या फर्क है, जब आप एक बार पढ़ लियो फिर दोबारा वही पढ़ रहे हो ना, ऐसे नहीं करना है। रिवीजन के लिए क्या करोगे, मैंने आपको बहुत बहुत सारे इंडेक्स मैपिंग है, माइंड मैपिंग है, 1:1:1 का रिवीजन स्ट्रेटेजी है। आप उसी बुक के पीछे एक डायग्राम बना सकते हो पूरे उस चैप्टर का जिससे पढ़ोगे। यह चाहिए चैप्टर खत्म होते ही कि जब मैं इसको लेकर बैठूंगा तो कैसे रिवाइज करूंगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड स्टेप होने के बाद आप थर्ड स्टेप रिवीजन के लिए प्रिपेयर करो। बड़ा चैप्टर है तो माइंड मैपिंग बनाना ही पड़ेगा, छोटू सा चैप्टर है तो चैप्टर के बाद ही एक डायग्राम बना दो जिससे आपको याद हो जाए, या वो मॉड्यूल में हाईलाइट्स तो करके रखे आपने, हाईलाइट से पढ़ा, डिपेंड्स अपॉन यू क्या कैसा है। तो थर्ड रूल बिल्कुल भी मत करिएगा, करते हैं जो है रिवीजन। ठीक है, आपको चैप्टर वरना कुछ मिनट पढ़कर ये याद करो, ये समझ। तो रिवीजन के लिए चैप्टर एक सर्कल कंप्लीट का, ये आपने सही तरीके से पढ़ा, पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, स्कैनर सॉल्व किया, उसके बाद आपने पढ़ा, उसके बाद आपने रिवीजन के लिए टेक्निक यूज की। अब फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, कर सकते हो जो है पर देखो बट विदाउट आंसर्स, विदाउट एनी सजेस्टेड आंसर, और खुद ही माइंड में सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये आपका फोर्थ स्टेप होगा, जो मैं तो रिकमेंड करूंगी करना ही चाहिए। तो भाई आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो हाई होगा, वो तगड़ा होगा, वो अलग ही लेवल कंप्लीट करो। हो जो 12 पास पेपर देखो बट विदाउट आंसर्स, विदाउट एनी सजेस्टेड आंसर, और खुद ही माइंड में सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये आपका फ्लो मैं तो रिकमेंड करनी चाहिए। तो भाई आपका जो इस तरीके से पढ़ोगे ना तब आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पूरा दिन कितना डेवलप हो रहा है। Reading daily, you have to build up a reading habit daily for like 30 minutes or 45 minutes. And I think reading for you to improve your reading skills. The practice it's going to be, and the more your mind is going to fitting and your speed is going to increase for better focus. If you're going to look at a word, then you know the meaning. You don't need to read the word out loud, inside or outside, internally, externally. Because right now, if you're so stop with the words. So why to read the words out loud, or the words, and there you are, it's done. Stop reading the unnecessary words. We keep reading words like is, am, there, was, were. These I don't have to read words like carbohydrates that and carbohydrates this, was, were, and unnecessary words, because little words, they consume a lot of done reading the article, or after you're done reading the passage, then go to your Google and find out the meaning of the word. Until then, stop wasting your time by going onto Google first, searching, or by searching the meaning of on dictionary, and then coming back to the article, and then continue reading yourself by the timer. Always set a timer, take a task. When you start reading, then make sure, okay, it's 1 p.m. right now until 2 p.m. I have to read like 3 pages, or not 3 pages, they are too less. I have to read like 30 pages. So always set a task, because when you have set a task, there's going to be something inside you that's going to keep you going, No distractions or anything, because when you set a task, and especially a time task, like before I sleep, I have to read like 50 pages today, so that task is always going to keep the wheels in motion. Otherwise, you can just keep saying, yeah, I have to read like 50 pages, but at the same time, if you're going to say, I have to read 50 pages in 2 hours, then that's what's going to keep you moving. And believe me, this really works, because I've tried it like a lot of times. 10 numbers, your finger with yourself, because that's going to set the speed. Don't just go like this. The way your pencil's moving, that's how your eyes are also going to move, and that's how you're also going to read the words. And that's also going to keep you focused on what you're reading. Otherwise, you have to reread the passage, and then you were like, where was I? I've forgotten. But the pencil is moving at a great speed, and you are also going to read at the same speed. So that's to read text to text. You don't have to do that. What you got to do is you got to just, go through the whole text. You're just skimming, okay? So your eyes are moving really fast, but your finger is moving way faster. Not word to word, not like he was a boy and he was studying. No. So like this is what it be, and that's how you're gonna boy and he was studying. No. So like this is what you actually gotta be, and he was studying. No. So and he was studying. No. So apparently, so I gotta build interest in that, and that's how you build your interest. Believe me, it's really nice, because these are something that I need right now, and something for your exams or anything. So for that, you gotta cut off every other book, and you gotta read books that are relate no interest at all. So when you're gonna start reading that, you're going to be like, I have no other option, apparently. So I got to build interest in that. And that's how you build your interest. Believe me, it's really nice, because a monologue is when you're speaking, and which all people also call. I don't know if I have shared this experience before, but it happens to me, so it's not that big a deal. So like day before yesterday, I was like, I was saying something to myself. I was speaking to myself. And now I wasn't saying something, repeating some academic things or something like that. But what I was saying was like, Janvi, do you really think you can do that? Oh my God, I don't know, Janvi. Like Janvi was having a conversation with Janvi. So I was having a conversation with me, So yeah, that's what I was doing. And my mom comes out of nowhere and she goes like, what is wrong with you? Are you like going mad day by day? So I'm like, no, Mom, I was just having a conversation with myself. My mom was like, you're a weird child. I'm like, yeah, I'm yourself. You're standing in front of the mirror, preparing a speech, speaking like vocally. So that's a monologue, having a dialogue with yourself. So whenever oneself, so that inner monologue, so that with your eyes, you don't use your mouth, you gotta zap, and then you gotta read, and you don't use your mouth at all. So reread the thing. When you read the text again. I don't know. Now let me tell you what back to the first word, and then you're gonna read the whole text again. That's what you're gonna do. It's
going to take a whole lot of your time. Rereading. For rereading, why do we read actually? Because we find, you know, whatever you're thinking inside your head. I mean, you can be speaking vocally and you can be reading in your mind. Book open, you aren't reading anything. So that's what we actually do. Book open in front of us. We actually do. We don't read about something else. We are down in some daydream. We are having daydreams about I'm going to tell you how. So this is like personal, which I've experienced. I'm gonna set a timer. So we are just gonna be thinking like, no, I can't waste it. Like you have 3 pages, and on that time at 1:10 a.m. write 3 texts until 1:20 a.m. And now you're like, yes, I will. So you are gonna forget even about drinking water. You're gonna forget about that. Believe me, people. Everything in the world because you're in a hurry to read the text. But for that hurry, you don't mean you have to read it out loud. You don't in your head. It doesn't mean you have वो वाली movies. You can just cut it in what is actually an accent. So उस टाइम पे मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए देखती थी. तो आप सुनो ज़्यादा से ज़्यादा. अब अगर एक मूवी है, अगर आप important क्या होता है? सबसे ज़्यादा किसी भी लैंग्वेज में important होती है vocabulary. So how to build up your vocabulary? You know, किसी भी लैंग्वेज vocabulary मिलेगी, but I'd say you have to read more and more. तो अब जैसे जैसे मैंने इंग्लिश को बोलना शुरू Net profile committee of the 3 or more directors, come dependent director at having office in India, which was specified with the provision section. The foreign company provisions of past papers upload करते हैं.